नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। मैं आपके साथ राहुल सिरवार। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ जू में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव में ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों में जनसभाएं तैयारियों में लगी है और जनता को रिझाने का प्रयास कर लेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे सत्ता में बैठाती है और किसे बाहर करती है। तो आज हम यहाँ की जनता की राय जानेंगे लखनऊ के जू में। इस समय हमारे साथ कुछ लखनऊ के वासी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? लकी मिश्रा। जैसा कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लखनऊ में क्या विकास हुआ है? हम अभी खास यहाँ के तो है नहीं, लखीमपुर सिटी के हैं। अभी खास थोड़ा बहुत तो मतलब प्रचार हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी तो थोड़ी बहुत कम हुई है। बाकी अभी लॉकडाउन तो था ही बहुत दिन से। बाकी सरकार ने फ्री राशन वासन बांटा है हम लोगों के लिए, ये भी सही है। अच्छा, यानी भाजपा को वोट देना चाहेंगे? जी, योगी सरकार को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ मौजूद थे और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कुमार मिश्रा। भाजपा की सरकार में क्या विकास हुआ है? भाजपा की सरकार में अभी हमारे जो बेरोजगारी कुछ कम हुई है। हम लोग भी रोजगार पा चुके हैं और बहुत अच्छा विकास किया है योगी जी ने, और हम उनके साथ में हैं, सपोर्टेड है, उन्हीं को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। और इससे पहले सपा की सरकार थी तो उसमें विकास नहीं हुआ? उसमें विकास हुआ है, विकास उन्होंने भी किया है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि विकास नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने समय में हम लोगों को लैपटॉप बांटे, उन्होंने सब किया है, रोजगार भी दिलाया है। लेकिन हमको अपनी भाजपा की सरकार से ज़्यादा मिला है, हमको सब सपोर्ट ज़्यादा मिला है, उसमें रोजगार वगैरह ज़्यादा मिला है, तो हम इसी से सहमत हैं। तो भाजपा की वर्तमान सरकार में महंगाई भी बढ़ी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। पेट्रोल तो फायदा भी तो दे रहे हैं, फ्री वाईफाई मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, आपको वैक्सीन मिल रही है। क्या चाहिए फिर? और गवर्नमेंट से कितना अच्छा काम तो कर रही है। कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वैक्सीनेट भी ना होता हम लोग का। तो भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल, योगी को? 100% आई सपोर्ट बीजेपी। प्लीज अच्छा, 2000 आप लोग भी प्लीज सपोर्ट बीजेपी। अच्छा अगर देश को बचाना है तो वोट बीजेपी को देना है। अच्छा, यानी भाजपा की सरकार आएगी 2022 में? आई विल बीजेपी। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? कितना डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने, क्या क्या? बताइए क्या क्या किया? हर चीज में, हर स्किल में उन्होंने डेवलपमेंट किया है। चाहे शिक्षा का ले लीजिए आप, कम्युनिकेशन का ले लीजिए। केवल एक ही चीज नहीं हो पाई है, बेरोजगारी की समस्या जो है, वो भी इसलिए कोई नकली मार्कशीटें बनवा के पढ़े लिखे बैठे हैं। किसी को पढ़ाई लिखाई आती नहीं है तो वो टेट नहीं पास कर पा रहे, या फिर एग्जाम जो हो रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे। कैसे उनको जॉब दे दे? कैसे दे दे? कक्षा 8 पास करके वो शिक्षा मित्र बन के उनको टीचर बना दे? कैसे बना दे? गलत कुछ नहीं कर रही बीजेपी सरकार, 100% सही कर रही है। आई विल गेट टू बीजेपी। अभी जैसे अखिलेश ने कुछ दिन पहले कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो पूरे सब उत्तर लूटू प्रदेश सरकार में- है, सब लूट के बैठे हैं और वहीं पैसा निकल रहा है दीवालों से। कानपुर में अभी निकला नहीं है, हर जगह निकल रहा है। तो देखा, प्लीज वोट बीजेपी। आई विल बीजेपी। तो देखा आपने, हमारे साथ कुछ लोग थे, पूरा सपोर्ट यहाँ भाजपा को दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जी भी हैं, ये भी जानेंगे आगे जनता की राय। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? गौरव सिंह। गौरव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। अरे गौरव जी, आज आप घूमने आए हैं जू में और कहा जाए चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस बार वोट किसको जाएगा? जी, हमारा वोट तो हमेशा ही बीजेपी को जाता है और योगी महाराज है, इस बार तो उन्हीं को जाएगा। क्या खास है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार फिलहाल तो हम यही कहें कि जो भी हमारी मांगे थी सारी पूरी हुई हैं, तो ऑब्वियसली जो भी वोट रहेगा वो बीजेपी को ही जाएगा इस बार। बाकी ये मुकरने वाली सरकार नहीं अपने वादों से, तो फिर अच्छी बात है हमारे लिए। तो कितना विकास कार्य अभी तक बीजेपी सरकार ने किया है? विकास कार्य आप देख ही सकते हैं कि अभी तक जो गरीबों की बात करें तो उनको सड़कें मिल रही हैं, बिजली मिल रही है, पक्के घर मिल रहे हैं और गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर थोड़ा मिडिल क्लास वालों की बात करें तो फिर भाई देखो, एयरपोर्ट वगैरह बढ़ गए हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो करना है, रोटी कमानी तो अपनी जेब से ही कमानी है, सबको कोई सरकार आके नहीं देगी। तो बाकी जो मंदिर वगैरह था, जो निर्माण था, जिसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी और काम कभी नहीं होता था। भाई उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट प्रति फ्री कर रखी है। बिजली का जो फ्री है ऑफर जो दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता ज़मीनी तौर पे ये सब चीज़ें होती भी हैं कहीं पे। हम तो बिजली का बिल देते देते परेशान हैं।
चाहे ये बिजली के मामले में तो मैं कहूँगा कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जो फ्री में कर सकती है। अगर वो करेगी फ्री में तो कहीं ना कहीं से हमसे लेगी पैसे। मैम क्या नाम है आपका? निहारिका सिंह। निहारिका जी बहुत स्वागत है सादा न्यूज़ में आपका। मैम ये बताइए बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा तक अभी तक की है? पहली बात तो बहुत सेफ फील करती है। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे रात हो दिन हो, बहुत सेफली, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार का। वैसे बाकी सरकारों में तो सबसे बड़ी टेंशन यही थी, कभी कुछ भी हो सकता है। तो तब आप सेफ जो है अपने आप को महसूस करती हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी की सरकार में 300 यूनिट बत्ती फ्री देने का है, जो बिजली फ्री दे रहे हैं, तो क्या आपका इस पर विचार है कि फ्री होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्यों? उन्होंने तो काफी चीजें अपने आग्रह तो उसे दिया है, और कहा जाए कि मेट्रो ट्रेन भी दी है, कान्हा स्टेडियम तक के दिए सपा सरकार में, तो ऐसा क्यों? सपा सरकार से तो उम्मीद नहीं है। फेवर तो हम लोगों का खुलेआम बीजेपी का ही है। अच्छा जी। तो आपके हिसाब से विकास कितना हुआ अब तक के मैम? योगी जी के आने के बाद से तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे? अरे सबसे बड़ी बात तो हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं, महिलाएं सेफ फील करती हैं, और बाकी मंदिर वगैरह, अयोध्या हमारा सब, ये बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में कहा जाए गैस के सिलेंडर के दाम तो बहुत आ गए आजकल, किचन में आग सी लगी हुई है, ऐसा क्या आपको महसूस होता कभी? नहीं, हमें तो नहीं लगता, लेकिन उन्होंने फैसिलिटीज भी इतनी दी है गरीबों को, सिलेंडर मुफ्त दिया है, हर घर में चूल्हा जल रहा है, इससे बड़ी बात तो मैम वही तो मैं कहना चाहता हूँ, हर घर में चूल्हा चल रहा है, मगर चूल्हे की कीमत तकरीबन 960 रुपए आ रही है। हाँ, थोड़ा ये कैसा है? हाँ, थोड़ा सा तो कुछ है, लेकिन अब कुछ मामलों में वो बहुत अच्छे हैं, बीजेपी सरकार बहुत जैसे अच्छी है। मैम कैसे? जैसे अरे देखिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने कही, वो किया इन्होंने। अयोध्या का मंदिर शायद कभी नहीं बन पाता और सरकारों में, जो कि योगी जी के और मोदी जी के ही रहने से हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात कि हम लोग इतना अनसेफ फील करते थे, रात बिरात चलना, या तो वो तो सपा या और किसी में भी हो ही नहीं सकता था। योगी जी के रहने से बहुत कुछ है। चलिए ठीक है, आपने योगी जी की, मोदी जी की बात कही है। कल कहा जाए कुछ घंटे पहले अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब क्षेत्र में थे, और वहाँ पर उनका काफिला जा रहा था, और वो बीच में रुक गया। आपको कैसा लगा हमारे प्रधानमंत्री का काफिला रुकने पे? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहती है पंजाब सरकार को आप? यही कहना चाहते हैं कि शायद मोदी जी को पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा देखिए, है। मेरा संदेश तो ये है बाकी की सारी सरकारों को कि पॉलिटिक्स इंडिया की ऐसे ही बदनाम है, और बदनाम मत करो। जो काम करना है काम करो, ये पॉलिटिक्स मत करो। वो देश के पीएम है, हमारे पीएम है, वो उनके साथ ऐसा गलत होता है तो मुझे बेइज्जती फील होती है पर्सनली। वो उनके पीएम है, उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक हम बर्दाश्त नहीं करते। और सबसे बड़ी तो कोरोना की वजह जो है, योगी जी मोदी जी के होने से हम सब सेफ हैं, नहीं तो शायद अब आधा सही तो, बात है, दुनिया हाँ, रियलाइज नहीं आधी कर हो- रही है। आपने क्या वैक्सीनेशन करवा लिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि अगला टारगेट और अगला वोट किसको रहेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो हम लोग लखनऊ में है, और कहा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ पे राजनीति का बहुत बड़ा ग्राफ है, तो किसको वोट जाएगा इस बार? योगी जी को। आप बताइए सर। भाई की योगी जी के अलावा किसी को जा ही नहीं सकता। तो जैसा कि आप, हमारा पूरी फैमिली का उन्हीं को जाएगा योगी का, मेरे पूरी पूरे गांव फैमिली को क्या, उन्हीं को हमें लग रहा जाएगा। है मैक्सिमम कोई लोग दिक्कत नहीं है, सब हम लोग योगी उनको जी को जिताएंगे, ही कोई पसंद टेंशन करते नहीं, हैं। खुलेआम जीतेंगे वो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लखनऊ की जनता किस तरीके से योगी जी को सपोर्ट करे, और भी जानते हैं आगे की क्या स्थिति है। मैम क्या नाम है आपका? मेहमा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साना न्यूज में। मैम ये बताइए कि बीजेपी सरकार में आपको कितनी सुरक्षा मिली अब तक के? काफी मतलब कैसे, क्या आपको कैसा मिला है? लेडीज सेफ है उनके उसमें। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे सेफ है जब बताइए? लेडीज सेफ हैं, कोविड पे कंट्रोल किया उन्होंने काफी। योगी जी का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैम देखिए, कोविड पे कंट्रोल किया, मगर आप भी मास्क नहीं लगाए। चलिए मैं तो इसमें बात करूँ तो निकाल लिया मैम, ऐसा क्यों? बिल्कुल सॉरी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सेफ है। सेफ है। तो वैक्सीन आपने करा रखा पहले से ही? लगाए हुए थे, अभी बस निकाली। तो अभी मैं कुछ बात कर रहा था कि सेफ है योगी जी और मोदी जी के, कहा जाए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे राजनीति है इनकी, और कहा जाए प्रधानमंत्री भी हमारे बीजेपी के हैं, और योगी जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कितना विकास कार्य हुआ है आपके हिसाब से लखनऊ में? काफी विकास हुआ जैसे हर फील्ड में। आप देखिए, अभी तक बीजेपी में काम देखिए आप, और कांग्रेस के उसमें देखिए काम। तो कहा जाए कि काम तो सभी लोग कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप लोग किचन के ही ज्यादातर आसपास रहते हैं, तो किचन में बहुत सी आग लगी हुई है, तो गैस के जो दाम बढ़े हैं, इस पे क्या कहना है आपका? काम होने नहीं थोड़ी महंगाई हुई है, लेकिन वो तो हमेशा ही देखें तो हर
हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है। रिफाइंड और कड़वे तेल के दाम भी देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कहीं पे डाउन है तो कहीं पे ज्यादा हो रहा है। तो सैलरीज भी तो बढ़ रही है, काफी नौकरी भी लोगों को मिल रही है, जॉब। तो आपके हिसाब से वोट किसे देना चाहिए? बीजेपी बीजेपी को। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी कहते हैं योगी बाबा और मोदी बाबा। बेटा किसको वोट करेंगे? योगी बाबा। जोर से बोलिए बाबू, जोर से बोलिए बाबू। योगी बाबा। योगी बाबू को वोट करेंगी। चॉकलेट दिए थे क्या आपको? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि लखनऊ की जनता चाहती है कि योगी बाबा को वोट देना और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, यही है। और भी जानते हैं जनता का क्या है रुझान है, क्या कहना चाहती है जनता। तो आइए चलते हैं बाकी और जनता के पास और जानते हैं कि जो लखनऊ का जू है वहाँ पे क्या स्थिति है और लोग कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। क्योंकि ये भी स्वीट कॉर्न का स्टॉल है यहाँ। भैया यहाँ पे जिस हिसाब से लोग आते हैं क्या उतनी भीड़ रहेगी यहाँ पे? तेज बोलिए। कैसे बताएं? भीड़ कम है पहले से? भीड़ तो नॉर्मल है। नहीं, भीड़ पहले से मतलब ज्यादा है कि कम है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद जी, ये बताइए जिस हिसाब से रोजाना की पब्लिक रहती है उस हिसाब से मुझे तो इतना नजर नहीं आ रहा। आपको कैसा लग रहा है कि वैसे ही है माहौल या कुछ कम हुआ है? पब्लिक कम है। तो कुछ कोरोना की गाइडलाइंस वगैरह का यहाँ पे दिया गया है क्या? कैसे क्या करना है, कितने खुलेगा कितने बंद होगा? सर ये तो सवेरे खुलता है 10 बजे 4 बजे। अच्छा, तो ये बताइए जो अभी इससे पहले जो कोरोना की स्टेज चल रही थी तो उसमें काफी लोग आपको नुकसान हुआ होगा, तो ऐसा कुछ था? हल्का फुल्का रहा तो बस ज्यादा नहीं। अच्छा, अब फिर से उसी तरीके से कोरोना आने वाला है और मालूम आने वाला कोरोना का आने वाला। तो अब आप कैसे क्या आगे काम करेंगे, कैसे आपने घर गृहस्थी चलाएंगे सर? सर यही बता सकते हैं जो भी है, मतलब हमारी सेल हम लोग की होती नहीं, ये दिक्कत है। सेल नहीं हो रही है तो सेल नहीं हो रही है तो उसके लिए मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं भाई हमारे मुख्यमंत्री जी को? सर वही बता सकते हैं, कंट्री बताएंगे। अब लॉकडाउन लगने वाला है, 11 बजे रात में लॉकडाउन लग ही गया है। दिन का लग जाएगा, हम लोग भी खा नहीं पाएंगे कुछ। तो आप भी यहीं से हैं? जी हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भीड़ कम है कि ज्यादा है? नहीं भैया, यहाँ तो भीड़ कम ही है। अभी फिलहाल भीड़ चलता है तो यहाँ कम रहता है। पर यही है कि हम लोग जैसे गरीब आदमी काम करते हैं तो हम लोग गरीब आदमी हैं और जब लॉकडाउन लग जाएगा तो हम लोग खाना पीना बंद हो जाएगा और उसके बाद खाना पीना जब बंद होगा तो हम लोगों को राशन मिलता है। तो मेरा कहना है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो रात का और सवेरे लगे, बस यही है। अगर समस्या पड़ती है और प्रॉब्लम हो जाती है, कल को खाने पीने का प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे वो दूर करेंगे, कैसे आप समस्या? क्योंकि लॉकडाउन इससे पहले तो रहा वो बहुत घातक रहा है। 2021 में तो मौतों का ग्राफ इतना हो गया था कि लोगों को डेड बॉडी जलाने के लिए समय लेना पड़ रहा था 2 से 3 दिन का। तो आगे कोई स्थिति बनेगी तो आप उसके लिए कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? जी, कहना तो यही चाहेंगे कि लॉकडाउन रात का लगे ज़्यादा सही है। सुबह का अगर लग जाएगा तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग भूखे रह जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोगों का खर्चा बचा, हम लोगों के खाने पीने का हम लोग खर्चा नहीं रहता है तो हम लोग काम ही करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम यहीं रहते हैं माटीमपुरवा में, पर मेरा गांव बलिया पड़ता है। मतलब काफी आप परेशान हैं कोरोना को लेकर। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो काफी परेशानी बढ़ जाएगी लखनऊ में। जी हाँ, ये तो बढ़ जाएगी। तो अभी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो भीड़ थी, यानी कि पहले जो कहा जाए गैदरिंग होया करती थी, तो उसी हिसाब से अभी भी गैदरिंग उतनी है या कुछ कम है? कम है, नॉर्मल है। जी हाँ, नॉर्मल। तो लोग पर्यटक कम आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब सर्वाइव करने के लिए? जी, तो कोरोना की वजह से कम ही आते हैं और लॉकडाउन जब लगता है तो यहाँ कोई आता नहीं है, सन्नाटा रहता है। और अभी चुनाव भी हैं तो इस वक्त तो समर्थन करेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में आप? अखिलेश यादव को। क्या खासियत है, क्या क्या मतलब कैसे क्या मतलब उनके में खासियत आपने देखी जो आप अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे, बाकी अन्य पार्टियों छोड़ के, जैसे बसपा है और कहा जाए बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, उनको छोड़ के आप सीधे अखिलेश यादव जी को कैसे आपने मतलब कैसे पसंद कर रहे हैं? अखिलेश में यही है कि खासियत थोड़ा साफ सुथरा रहता है और हर पार्क में जाइए तो साफ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है, बनवाते हैं कुछ ना कुछ, बस यही है। अच्छा, 300 यूनिट जो बिजली देने की बात कह रहे हैं, फिर आप उस पर चल रहे हैं क्या? 300 यूनिट लाइट फ्री होगी सपा सरकार में? बस इतने ही हम बोलेंगे, जो था वो अभी डाउन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी रोजगार हैं लोगों के और जो भी कहा जाए काम है, कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते धीमे धीमे ये सब बंद होने वाले हैं और कहा जाए सख्ती भी बढ़ा दी गई है और जनता पब्लिक भी बहुत कम या कहा जाए ना के बराबर ही आ रही है। लोगों का डर सता रहा है
कि कहीं लॉकडाउन लग जाएगा तो हम रोजगार कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या हमारी गृहस्थी चलेगी, कैसे हमारा घर चलेगा। तो और जानकारी करते हैं और हमारे साथ में और भी लोग सहयोगी जुड़ने वाले हैं, चलते हैं उनके पास। हमारे दूसरे सहयोगी भी हैं साथ में, आइए उनसे पास ले चलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या है दिल के हाल। क्या नाम भाई साहब आपका? अवनीश जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, या कहा जाए कुछ ही महीनों बाद चुनाव आ जाएंगे। तो सर किसको वोट करना चाहते हैं आप? अभी वोट तो सर हम उसी को करेंगे कि जो अभी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आदित्यनाथ ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो मेरा वोट तो उन्हीं को रहेगा। जैसे डेवलपमेंट में कैसे? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने रोड के लिए किया है। एक्चुअली मैं गोरखपुर से हूँ और ऐसे लखनऊ ऐसे विजिट करने आया था जू के लिए भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या अभी तक विकास का कार्य वहाँ पे गोरखपुर में आपका क्या हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ पे एम्स वगैरह है, फर्टिलाइजर का है, तो सबसे अच्छा वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन जो है सबसे बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब चुना हुआ है कि मतलब उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, कुछ महंगाई भी बढ़ी है क्या, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है, महंगाई भी बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। कितना विकास कार्य अभी गोरखपुर में हुआ है और लेटेस्ट चीज अभी तक क्या बनी है योगी बाबा के सरकार में? लेटेस्ट में गोरखपुर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी मानो हमने बताया आपको 6 लेन का, प्लस फर्टिलाइजर का, एम्स का, और वहाँ पे चिड़ियाघर का, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। प्लस यहाँ पे नौका केंद्र वगैरह है, वहाँ पे भी बहुत सारे अभी कंस्ट्रक्शन में काम चल ही रहे हैं। डेवलपमेंट बहुत हुई है वहाँ। अखिलेश यादव जी का कहना है कि 300 यूनिट लाइट फ्री है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 300 यूनिट लाइट फ्री नहीं है। और लाइट तो हम लोग का चार्ज मतलब पहले से तो मतलब बिजली का बिल वगैरह बढ़ा ही है, ठीक है, लेकिन लाइट का जो है कि लाइट कंटिन्यू रहती है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का काफिला पंजाब में रुका था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर तो अगर मेरा कहना यही है कि अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ठीक। और जो हुआ है, ठीक है, उसका क्या रीज़न है ये हम लोगों को तो नहीं पता, हम लोग आम जनता है। और ये जो हमें लगता है कि मतलब कुछ हो सके कि मोदी जी का कुछ ऐसा रहा हो इंटेंशन कि हाईलाइट होने का न्यूज़ का, ऐसा मतलब वोटिंग का टाइम आ रहा है। नहीं, आपका मतलब क्या मतलब कहना है, आप उससे दुखी हैं या मतलब आपके हिसाब से कैसा क्या लग रहा है, मतलब फीलिंग क्या है आपकी? मतलब मेरी फीलिंग यही है कि ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ऐसा है प्रधानमंत्री की काफी लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो आपको मतलब फील है कि ये तरीका ठीक नहीं था? जी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। मगर वो किसी भी तरह से अगर खुद भी किए हो या फिर मतलब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट का अगर ऐसा हो कि मतलब ऐसा करना है तो ये भी नहीं होना चाहिए था। एक कला संदेश पंजाब सरकार को आप क्या देना चाहते हैं? कहा जाए कितना बहुत जबरदस्त संदेश कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि को आपने धूमिल करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ संदेश आपके मन में चल रहा है क्या? मेरे मन में इस तरह का कुछ तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि मतलब अगर किसी भी कंट्री का मतलब कोई भी अगर इस तरह का मतलब रेपुटेटेड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए था कि मतलब हम लोग के देश का नाम खराब हो कि आपके देश का प्रधानमंत्री है और इस तरह से मतलब उनको इस तरह से अगर फेस करना पड़े, प्रॉब्लम फेस करना पड़े। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता का आक्रोश है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया जाता है और प्रधानमंत्री को काफी दिक्कतें पैदा होती हैं। अब हमारे सहयोगी बंटी यादव जी जुड़ने वाले हैं और अब चलते हैं बंटी यादव जी के पास, कुछ क्वेश्चन उनके भी हैं जनता के लिए। तो चलिए सीधे बंटी यादव जी के पास देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं जनता से। तो चलिए, मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, चलिए इनसे जानते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कबीर है जी, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। और जी, आप ये बताइए कि वर्तमान योगी सरकार में सरकार से आप क्या चाहते हैं, कि क्या मुद्दे हैं आपके युवाओं के लिए, खासकर सरकार से क्या चाहते हैं आप? पूर्ण रूप से जो हमारी विचारधारा है वो रोजगार और विकास की होती है। आजकल की सरकारें सिर्फ नाम का विकास, जो कि हमें सुनाई देता है पर दिखाई नहीं देता, ये नहीं होना चाहिए। और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और बड़े बड़े पोस्टर चिपका देने से कि हम काम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो ऐसे सरकार नहीं चलती है। आजकल एक्चुअली एजेंडा जो है वो टोटली आईटी सेल की तरफ खिसक के सिर्फ एडवर्टीजमेंट का है, काम का नहीं रह गया। नेता ज़मीन पे नहीं, सिर्फ ट्विटर पे दिखते हैं। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप, सबका ही हाल है। सिर्फ कैमरे पे आपको नेता दिखाई देंगे, ज़मीन पे कौन। आज के ज़माने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के ज़माने पे जब वो लोगों के बीच आके बैठते थे और इसी वजह से उनको शहादत हासिल हुई इस देश के लिए। तो बट आज के ज़माने में जब एक प्रधानमंत्री आता है एक दौरे पे, एक राजनीतिक रैली में, और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक भी इंसान नहीं पहुँचा, एक भी विद्रोह हो रहा है वहाँ पे, नहीं प्रधानमंत्री की रैली में कोई पहुँचा, तो वो अपनी सुरक्षा को ध्वस्त करवा के ये कहते हैं कि हमारी सुरक्षा ध्वस्त हुई और इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है।
तो इस तरीके की राजनीति, तुच्छ राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भ्रष्टाचार भी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को सरकार को गिरा और उठा सकते हैं। तो चलिए और जानते हैं, मेरे साथ और भी सहयोगी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किस सरकार को इस बार सत्ता में लाना चाहते हैं और किस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि वोटर ही डिसाइड करता है कि किसकी सरकार बनवाएंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित पांडे है। और आप जैसे बोल रहे हैं कि सत्ता से सब अहमियत होती है, पर सरकार कोई भी आए बस देश का विकास होना चाहिए, मेरा मानना ये है। पर देश का विकास तो होना चाहिए, यूपी का विकास किसने किया? और देखा जाए तो यूपी का एक्चुअली कुछ विकास हो ही नहीं रहा है। सिर्फ देखा जा रहा है कि मंत्री खुद बोलेंगे कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगेगा, खुद रैलियां कर रहे हैं। अभी भी हम देखें जैसे हजरतगंज में, वहाँ भी रैलियां चल रही, तब कोविड नहीं फैल रहा है। बस जनता को ये लोग एक उसमें रख रहे हैं कि सत्ता मतलब हम लोग हैं तो यूपी का विकास हो रहा है, पर यूपी का एक्चुअली देखा जाए तो कुछ विकास नहीं हो रहा है। भाई, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई कम कहाँ से हुई है, ये बताइए हमें। इलेक्शन के लिए सिर्फ कम हुई है, इलेक्शन के लिए सिर्फ कम हुई ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी थी, उसको कम करने के बाद भी वो बढ़ी हुई है। और आपके क्या मुद्दे हैं यूपी इलेक्शन में, और सरकार से क्या चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा सरकार का एक उन्होंने वादा किया था कि हम गड्ढे भर देंगे, वो सिर्फ गड्ढे ही भरते हैं बस। भाई, आपने भी बहुत कुछ कहा था और आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सरकार को लेकर भी आपने कई सारी बात करी, पर ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी है, हम इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज। जी, इलाहाबाद में क्या विकास हुआ है? विकास तो आप बात छोड़िए, पहले मेन मुद्दा ये होता है कि पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब कर रखा है। मीडिया जिसके वजह से हम लोग को पता चलता है देश दुनिया में हो क्या रहा है। मीडिया का लेवल आप खुद जान रहे हैं, आप मीडिया से हैं कि कितना गिर चुका है। पढ़ाई कितनी खराब हो चुकी है। पूरा 2 साल लड़के पढ़े नहीं हैं, सब फोन के सहारे ऑनलाइन क्लास में कौन पढ़ता है आजकल। पर कोरोना तो लगातार फैल रहा है, अपने पैर पसार रहा है, चाहे दूसरे शहरों की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना लगातार फैल रहा है। दूसरे राज्यों में लॉकडाउन भी लग रहे हैं, वहाँ पे सब वो कर रहे हैं, पर लेकिन हमारे यूपी में रैलियां चल रही हैं। इलेक्शन आ रहा है, रैलियां चल रही हैं, नेता लोग जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। पर कांग्रेस ने तो रैलियों पर रोक लगा दी है ना। हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस ने जो रैलियां कर रही थी कांग्रेस इलेक्शन को लेकर, पर उन्होंने रैलियों पर रोक लगा दी है। रैलियां तो हो रही है ना, एक भी कोई आदमी जा रहा है। कौन सी सरकार की रैलियां चल रही हैं? किस सरकार को आप टारगेट करना चाहते हैं? हम कोई सरकार को टारगेट नहीं करना चाहते। कोई हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम एक सरकार के पीछे हम उसी का फेवर लें। जो भी सरकार आती है वो अपना फायदा देखती है। प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है, वो अपना फायदा देख रही है। अब भाई कोरोना आ रहा है, तब भी कॉलेज बंद हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से किसी को मतलब नहीं है। पर आप किस सरकार से उम्मीद करते हैं कि कौन सी सरकार युवाओं के लिए बेहतर काम कर पाएगी, रोजगार दे पाएगी, और एजुकेशन जो सिस्टम है यहाँ का वो सही हो पाएगा? सपा सरकार। समाजवादी सरकार से ही क्यों उम्मीद है? डूब जाओ यार। देखिए, समाजवादी सरकार में जितने भी यूथ हैं, यूथ समाजवादी सरकार को इस वजह से देखती है क्योंकि वो लोग काम करते हैं। जितने भी हाईवे पास हुए हैं सब अखिलेश गवर्नमेंट में पास हुए थे। पर बीजेपी तो यह कहती है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, पर आप काम समाजवादी पार्टी के किनारा है। सोच ईमानदार है, ये तो आपको बताना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए। मीडिया के जरिए इतनी गंदगी फैला दी। अगर ईमानदार सोच होती, सबको साथ लेके चलते, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं मोदी जी, लेके चलते सबको साथ ना। रिलीजन की बेस पे 2 लोग को बांट दिया है तो पॉलिटिकल बन गए पीएम। अगर रिलीजन को हटा दिया जाए तो बन पाते पीएम? आप बताइए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राघव है, उन्नाव से। उन्नाव से। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? उम्मीद से तो हम फिलहाल कुछ नहीं रखते सरकार से, क्योंकि उन्नाव का विकास देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ की बात है, सरकार भी उतना कुछ खास काम कर नहीं रही है और काम वो करना भी नहीं चाहती शायद। बस वो दिखावा एक जो होता है कि वो काम करे, वो एक हल्का सा कुछ भी बनवाती है, उसके 10 जगह पोस्टर लगवाती है, उन्होंने ये काम किया, ये काम नहीं किया। आपने ऐसा कहा सपा की सरकार में काम बहुत ज्यादा हुए हैं, तो जो पुल पास हुए वो सब सपा की सरकार में, अब बस उनका काम हो रहा है, लेकिन उनका अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है।
बस उनको दिखावा है कि उनका काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई काम नहीं चल रहा। युवाओं के लिए देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको अच्छे से स्कूल बनवाने चाहिए, उन्होंने बनवा के, अरे मंदिर बनवानी बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसकी जगह अगर वो कुछ शिक्षा कुछ बनवाती उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होती। युवाओं के लिए इस समय आप खुद देख रहे हैं ऑनलाइन का जमाना, सब पढ़ाई लिखाई चल रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई आप कैसे जानते खुद नहीं चल रही है। अगर वो कब से बोल रहे हैं कि टैबलेट वो बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, लेकिन उनका कुछ बटा हुआ कुछ भी नहीं फिलहाल। हेल्थ को लेकर क्या कहते हैं आप? हेल्थ यहाँ का, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत कुछ देखने को भी मिला यहाँ पर। नहीं, कोविड को देखते हुए तो बहुत हम ये बोलेंगे कि हेल्थ के लिए इन्होंने कुछ किया तो देखिए वैक्सीन लगवाना तो एक बहुत अच्छी बात, उन्होंने काम ये किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल आप खुद देख रहे हैं कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस यहाँ पे अगर लॉकडाउन लगना चाहिए, ज़रूरी लॉकडाउन, लेकिन वो कुछ भी नहीं लगवा रहे, खुद अपनी रैलियाँ निकलवा रहे हैं। अभी हम लोग हालांकि एक जगह से गुजरे, हजरतगंज से बहुत बड़ी रैली निकल रही थी बेवजह, ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कांग्रेस सरकार ने बोला कि रैली को रोक दिया जाए, लेकिन वो तो भाजपा सरकार तो निकलवा रही है, तो ये क्या अच्छी बात है? तो चलिए, ये कुछ युवा थे मेरे साथ जिन्होंने अपने अपने जो रोजगार को लेकर और तमाम तरह के जो वादे हैं सरकार के, उनको लेकर सरकार को टारगेट किया। जैसा कि आपने देखा, आज फादर न्यूज की पूरी टीम लखनऊ जू में आई थी, जहां चुनाव को लेके हमने जनता की राय जानी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे सत्ता की कुर्सी में बैठाती है और किसे बाहर करती है। खैर, मिशन 2022 में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन समर सैयद के साथ राहुल श्रीवास्तव, साधना न्यूज, लखनऊ।